बुनियाद से बात शुरू करनी है। सबसे पहले बुनियाद ही होती है, फिर उसके बाद इमारत है जो उस बुनियाद पे खड़ी होती है। तो हम पहले आज जो है बुनियाद से शुरू करते हैं और फिर बुनियाद से शुरू करके इंशाल्लाह फिर पूरी इमारत को लेकर आएंगे, फिर पूरी इमारत को बनाकर सजाकर उम्मत को दिखाएंगे। बुनियाद क्या है? बुनियाद क्या है? इस्लाम की बुनियाद क्या है? पता है आपको? इस्लाम की बुनियाद 5 पर है। ये पंजा नहीं सुभान अल्लाह की, बाकी को नहीं बोले। इस्लाम की बुनियाद 5 पर है। पूरी दुनिया ये जान ले और मान ले कि इस्लाम की बुनियाद 5 पर है। ना 2, ना 3, ना 6, इस्लाम की बुनियाद 5 हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 पर है। 5 हैं जो इस्लाम की बुनियाद हैं। ये हदीस तो सबको ही आती होगी, बुनियल इस्लाम खमसा, कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। कलिमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज और ज़कात। ये 5 इस्लाम की बुनियाद है। तो नए साल का आगाज़ हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इससे भी थोड़ा आगे जाएं, वहाँ से बात शुरू करते हैं। जी, इससे आगे क्या बात है? बुनियाद की बात हो रही है, आप कह रहे हैं इससे आगे क्या है? बुनियाद से आगे क्या है? बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद 5 पे, इससे आगे और इससे आगे की बात क्या हो सकती है? बात आगे है, बिल्कुल आगे बात है, लेकिन आगे की बात वही जानते हैं जो आगे जाते हैं। और आगे कौन जाते हैं? इस बात से आगे कौन जाते हैं वो भी सुन लें। इस बात से आगे इल्म नहीं ले जाता, इस बात से आगे अकल नहीं ली जाती, इस बात से आगे तहकीक नहीं ली जाती, इस बात से आगे तजर्बा नहीं ली जाता, इस बात से आगे मोहब्बत ले जाती है। सारी सवारियां थक जाती हैं यार, और सुभान अल्लाह का वो इशारा समझ आया करो। सारी सवारियां, आप देखते नहीं, आप पहाड़ों में जाएं, खूबसूरत इलाकों में जाएं, हर जगह की एक सवारी है। हर सवारी हर जगह काम नहीं आती। एक मकाम ऐसा आता है कि वहां पर ये आम गाड़ियां, आम सवारियां जवाब दे जाती हैं, फिर आगे एक और सवारी होती है, उस पर सफर करना होता है। ठीक है, सवारियां जैसे जैसे इलाका, जैसा जैसा माहौल, जैसे जैसे वहां के मामलात, वैसी ही वहां की सवारी चाहिए। तो जिस मकाम पर सारी सवारियां थक जाती हैं, वहां से आगे सारे सफर मोहब्बत की सवारी पे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। ये मोहब्बत की सवारी वो सवारी है जो ना थकती है, ना रुकती है, ना परेशान होती है, ना हटती है। मोहब्बत की सवारी कौन सी सवारी है? ये ना रुकती है। मोहब्बत की सवारी ना रुकती है,
मोहब्बत की सवारी ना हटती है, मोहब्बत की सवारी ना थकती है, मोहब्बत की सवारी ना बटती है, मोहब्बत की सवारी चलती ही चलती है। ये ऐसी सवारी है और ये कायनात की वो सवारी है। मोहब्बत की सवारी वो सवारी है कि सारी सवारियां हाथ बांध कर खड़ी हो जाती हैं मोहब्बत की सवारी के आगे। अल्लाह हमें ये सवारी अता फरमाए। और ये ऐसी सवारी है कि मजे ही मजे हैं, लुत्फ ही लुत्फ है, करम ही करम है। मोहब्बत की सवारी ऐसी सवारी है और आपको ये पता होना चाहिए। वो बात याद रखिएगा। अब ये बात चूंकि आ गई है तो मैं इसको कर देता हूं, मिल के कहें जरा सुभान अल्लाह, फिर कहो करी सुभान अल्लाह। मोहब्बत की सवारी क्या है और मोहब्बत की सवारी पर किसने सफर किया? मोहब्बत की सवारी पे कौन सवार हुआ? मोहब्बत की सवारी पे कौन सवार हुआ? मोहब्बत की सवारी पे किसने सफर किया? आज नोट करें, पूरी दुनिया नोट करे, पूरा पाकिस्तान नोट करे, पूरा वर्ल्ड नोट करे। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा जहान की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया नोट करे इस बात को कि मोहब्बत की सवारी पे किसने सफर किया, मोहब्बत की सवारी पे कौन बैठा, मोहब्बत की सवारी पे किसको बिठाया गया। तो याद रखें, वो हस्ती जिन्होंने मोहब्बत पर सवारी की, जिन्होंने मोहब्बत पर सफर किया, कौन है वो? तो याद रखो, जिसने मोहब्बत की सवारी पे सफर किया उसे हुसैन कहते हैं। कौन इमाम हुसैन, कौन इमाम हसन, कौन मौला अली, ये कौन है? ये अहले बैत कौन है? किसी ने किसी सवारी पे सफर किया, किसी ने किसी सवारी पे सफर किया, किसी ने किसी सवारी पे सफर किया। इस कायनात में ये हुजूर की आल है, हुजूर की अहले बैत है, ये शान इमाम हसन है, ये शान इमाम हुसैन है, ये इमाम हुसैन की शान है। किसी ने किसी सवारी पे सफर किया, किसी ने सब्र की सवारी पे सफर किया, किसी ने शुक्र की सवारी पे सफर किया, किसी ने नमाज की सवारी पे सफर किया, किसी ने रोजे की सवारी पे सफर किया, किसी ने हज की सवारी पे सफर किया, किसी ने शरीयत की सवारी पे सफर किया, किसी ने तरीकत की सवारी पे सफर किया। ये इस कायनात में हुसैन की शान है जिसने कुल कायनात की मोहब्बत की सवारी पे सफर किया। हुजूर की जात मोहब्बत है, हुजूर की हर बात मोहब्बत है। आपने तो आज तक यही सुना है, आपने क्या पूरी दुनिया ने यही सुना हुआ है कि जी हुजूर पर हुसैन बैठे, हुजूर पर सवारी की। ये आज जो तशरीफ फकीर कर रहा है इस पे भी गौर करें। किस पे सवारी की? मोहब्बत पे सवारी की। ये आम जुमले कहे गए कि हुजूर पे। हाँ जी, ये यहां तक नजरी गई ना जी, आज तक यही बयान किया गया कि जी इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने हुजूर पे सवारी की। ओ भाई, हुजूर कौन है? ये राज किसने उठाना है? वो किस पर सवार हो रहे हैं?
ये भी तो देखो। तो किस पर सवारी हुई? नबुव्वत पर सवारी हुई। किस पर सवारी हुई? शरीयत के मालिक पर सवारी हुई। हुसैन की सवारी किस पर हुई? तरीकत के मालिक पर सवारी हुई। इमाम हुसैन की सवारी किस पर हुई? मार्फत के इमाम पर सवारी हुई। हुजूर इमाम हुसैन की सवारी किस पर हुई? इमाम हुसैन की सवारी रब की मोहब्बत पर हुई। अल्लाह की मोहब्बत हुजूर है। अल्लाह की मोहब्बत का नाम हुजूर है। यह भी आज याद रख लो। मोहब्बत की बात होती है, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। वो अल्लाह से मोहब्बत है क्या? कभी सोचा है? अल्लाह से मोहब्बत का नाम क्या है? क्या है अल्लाह से मोहब्बत? अल्लाह से मोहब्बत का नाम हुजूर की मोहब्बत है। हुजूर की जात ही अल्लाह की मोहब्बत है, कोई और मोहब्बत नहीं। अल्लाह की मोहब्बत का नाम नमाज नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत का नाम रोजा नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत का नाम हज नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत का नाम ज़कात नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत का नाम आमाल नहीं है। अल्लाह की मुकम्मल मोहब्बत का नाम हुजूर है। हुजूर की जात अल्लाह की मोहब्बत है और किसी चीज का नाम अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। सारे मोहब्बत के तकाजे हैं। जुमला सुनो, जुमला सुनो और जाग के सुनो, जोश और मोहब्बत ना सुनो। सुभान अल्लाह एक पहले याद चढ़ो, फिर सुन के कह चढ़ना। सारे मोहब्बत के तकाजे हैं, रब की मोहब्बत हुजूर है। पूछना किसी ने मुल इस जुमले का, यार इस जुमले का कितना को मुल हो सकता है, तो आप पे भी गौर कर लिया करो कदे। सब मोहब्बत के तकाजे हैं, हर एक से मोहब्बत के तकाजे हैं। मोहब्बत का पैगामात हैं, मोहब्बत के दर्स हैं। असल मोहब्बत, बुनियादी मोहब्बत, मरकजी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीर। अच्छा, कैसा हमने सफर शुरू किया? वो मैंने आपको कहा कि वो इस्लाम की बुनियाद 5 पर है, तो हम आगे चलते हैं। वो आगे जो बात करनी थी वो यही बात थी। वो इधर जैसे बात शुरू हुई वही बात आ गई। आप कहेंगे जी सादा लफ्जों में समझाएं, सादा बंदे भी बैठे होते, क्या बात, जरा बात को खोल दें। और ये बात भी याद रखो, बात को मोहब्बत वाले ही खोल सकते हैं। राज को मोहब्बत वाले ही खोल सकते हैं, बात को मोहब्बत वाले ही खोलते हैं। पढ़ के देखे ना, बात किन्होंने खोली है? दूसरे नहीं खोल सकते। क्यों दूसरे इसलिए नहीं खोल सकते, ये भी बता देता हूं। दूसरे बात क्यों नहीं खोल सकते? आशिक की बात खोलते हैं, मोहब्बत वाले बात खोल सकते हैं जी, दूसरे क्यों नहीं खोल सकते? भाई सादा सा जवाब है, जो पहुंच नहीं सकते वो खोल कैसे सकते हैं? जिसकी जहां तक पहुंच है उसने वहीं तक की बात को खोलना है, आगे जा सकते नहीं। इसलिए क्या कमाल मेहरबानी हुई है। क्या कमाल मेहरबानी हुई है कि जिस मकाम पर सारी सवारियां थक जाएं वहां सिर्फ मोहब्बत की सवारी काम आती है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। हाँ जी, मोहब्बत वाली सवारी ऐसी सवारी है कि जनाब ये सवारी फिर थकती नहीं। इसके बगैर ऐसे मकाम आ जाते हैं कि बस उससे आगे सिर्फ मोहब्बत की सवारी पर, मोहब्बत के वसीले से ही सफर हो सकता है।
मोहब्बत के बगैर आगे सफर नहीं हो सकता। तो बुनियाद क्या है? और यहां एक बात और भी इशारा कर दूं, आप जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, तुसी भी एक रूटीन ही बना ली भी जिन्ना चिकर तुसी कहना नहीं ना सानू, असं भी सुभान अल्लाह को नहीं कहना। इवें ना करया करो, इशारा जो मैं तुहानू इंज कर दिया करा ना, उस इशारे को समझ जाया करो तो कह दिया करो सुभान अल्लाह। क्या बात करने लगा? हाँ, सुभान अल्लाह। ये जो मैंने बात की कि मुख्तलिफ सवारियां हैं, इसका मुझे एक हवाला मेहरबानी वो भी मैं आपको इशारतन बस सुना देता हूँ। आपने ये तो सुना होगा, आपको इशारा करूँगा समझ आ जाएगी। मेराज की रात हुजूर की कई किस्म की सवारियां थी। जब यहां से सफर शुरू होता है सवारी और है, जब उधर से शुरू होता है सवारी और है, सिदरतुल मुंतहा से आगे सवारी और है, फिर एक मकाम ऐसा आया कोई सवारी नहीं, फिर एक मकाम ऐसा आया सारी सवारियां पीछे, सारी सवारियां, सारी मखलूक, बोलो सारी मखलूक, सारे फरिश्ते, कायनात पीछे, कायनात, सारी सवारियां, सारे लोग, सारी कायनात पीछे, सब कुछ अंबिया पीछे, अंबिया रसूल पीछे, फरिश्ते पीछे, दुनिया पीछे, अर्श पीछे, सब कुछ पीछे रह गया, हुजूर सबसे आगे चले गए। सब कुछ जहां पीछे रह जाए, जिस मकाम पर सुने हुजूर की शान में जुमला, जहां सब नीचे रह जाएं, जहां सब पीछे रह जाएं, उससे आगे के मकाम को हुजूर का मकाम कहते हैं। तो हुजूर फिर किस पर गए? हुजूर को फिर क्या चीज लेकर गई? तो इसका जवाब एक ही है, मोहब्बत लेकर गई। क्या लेकर गई? मोहब्बत लेकर गई। और मोहब्बत ऐसा लेकर गई भी देख ले, थकावट भी कोई नहीं, थकावट, रुकावट, बनावट, याद रखिए मोहब्बत है। मोहब्बत में थकावट नहीं होती। मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत में थकावट। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत कहते हैं जिसमें थकावट ना हो। मोहब्बत क्या है? जिसमें रुकावट ना हो। मोहब्बत क्या है? जिसमें बनावट ना हो। जब ये बात आ जाए तो समझ लें मोहब्बत हो गई है। ये अब आप चेक कर लें अपने आप को। जिस काम से, जिस जात से आपको मोहब्बत हो जाएगी, फिर उस मामले में रुकावट नहीं रहती और थकावट नहीं रहती और बनावट नहीं रहती। असल चीज सामने आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सारे इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम, पूरे इस्लाम की बुनियाद 5 पर है। पूरे इस्लाम की बुनियाद 5 पर है। और इस्लाम की बुनियाद किस पर है ये आज बताना है। इस्लाम की भी तो कोई बुनियाद है ना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें हैं। तो इन 5 की बुनियाद क्या है? और खुद इस्लाम की बुनियाद क्या है? और इस्लाम की जो बुनियाद है 5, उनकी बुनियाद क्या है? तो याद रखें, सब की बुनियाद हुजूर की मोहब्बत है, रब की मोहब्बत है।
और मैंने आज आपको नए साल के आगाज में आज आपको बता दिया, ये जाके लिख लीजिएगा, जब भी रब की मोहब्बत की बात हो, जब भी रब की मोहब्बत की बात हो, आपके सामने हुजूर की जात हो, जाओ की याद करोगे सारी जिंदगी। जब भी रब की मोहब्बत की बात की जाए, ये जुमला जहनों में फिट कर लो, पक्का कर लो, जब भी रब की बात मोहब्बत की बात हो तो आपके जहनों में, ख्यालों में, इल्मों में, अमलों में, अक्लों में, फलसफों में एक ही जवाब आए कि रब की मोहब्बत की जो बात हो रही है ये हुजूर की मोहब्बत की बात हो रही है। रब की मोहब्बत का और कोई नाम नहीं है, रब की मोहब्बत का और कोई मकाम नहीं है, रब की मोहब्बत का और कोई पैगाम नहीं है, रब की मोहब्बत का और कोई कलाम नहीं है, रब की मोहब्बत का कलाम हुजूर है, रब की मोहब्बत का नाम हुजूर है, रब की मोहब्बत का मकाम हुजूर है, रब की मोहब्बत का पैगाम हुजूर है। और ये बात हुई, ये बात हुई, दलील सुने। कैसे जी, कैसे बात हुई? ईसाइयों से कहा गया, ईसाइयों से कहा गया कि हुजूर पर ईमान ले आओ, हुजूर से मोहब्बत करो, आखिरुज़्ज़मान नबी हैं। तो ईसाइयों ने आगे से कहा हमें हुजूर की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, हम तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। ये बात कही ईसाइयों ने। क्या कहा? गैर मुस्लिमों ने क्या कहा कि हमें हुजूर की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, माज़अल्लाह, ये उनकी बात कर रहा हूं कि हुजूर की मोहब्बत की हमें ज़रूरत नहीं, माज़अल्लाह, हम तो अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह हमसे प्यार करता है, हम तो डायरेक्ट मोहब्बत करते हैं। रब ने आगे से फौरी फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सोनिया इनको बता दें, मैं तो डायरेक्ट इस्लाम नहीं देता, डायरेक्ट मोहब्बत कैसे करूंगा? हाय 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 हाय, ये कौन सी बात कर दी? डायरेक्ट कोई नहीं। सुनो, चलो आज ये भी सुन लो, कोई रब से डायरेक्ट नहीं। लाओ मेरे सामने जो कहता है मैं रब से डायरेक्ट हूं, मैं करता हूं उससे बात, चैलेंज कर रहा हूं मैं पूरी दुनिया को, जो कहे मैं रब से डायरेक्ट हूं, मुझे किसी वसीले की जरूरत नहीं, कोई डायरेक्ट नहीं। ऐस जुमले ते तुसी क़यामत तक भी सुभान अल्लाह कहते रहोगे ना तो थोड़ी होगी। पहले सुन लो पहले जुमला, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई रब से डायरेक्ट नहीं। ये कुल कायनात इनडायरेक्ट है, हुजूर की जात रब से डायरेक्ट है। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप इनको बता दें, मैं डायरेक्ट मोहब्बत नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात ही नहीं करता। ऐ महबूब आप इनको बता दें, मैं तो डायरेक्ट बात नहीं करता। महबूब इनको बताएं, मैं डायरेक्ट नहीं हूं इनसे, ये दावा है इनका, दलील इनके पास नहीं है। आप इनको फरमाएं, कुल आप इनको फरमाएं कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हो तो दलील तो लेकर आओ। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, दलील क्या है? दलील लाओ। दलील क्या है? रब ने फरमाया महबूब आप इनको दलील ये बता दें कि अल्लाह तो सिर्फ उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह तो सिर्फ उनसे मोहब्बत करता है जो अपने पाक नबी की मोहब्बत के साथ ताबेदारी करते हैं। ये लफ्ज मैं जो बोल गया हूं बीच में ना, वो जो बीच को जानते हैं वो ही इस बीच को समझेंगे। मोहब्बत के साथ जो इत्तिबा करते हैं उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है।
वो कह सकते हैं कि हम रब के प्यारे हैं। खबरदार कोई शख्स ये दावा ना करे कि मैं रब से प्यार करता हूं और रब मुझसे प्यार करता है। यह दावा हर कोई ना करे। यह दावा सिर्फ वही करे, यह दावा सिर्फ वही करे जो मेरे नबी से मोहब्बत करे। और मोहब्बत कौन सी? ताबेदारी वाली मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत करे? ताबेदारी वाली जो मोहब्बत करे, उनसे कहा गया कि वो कह सकते हैं। तो बुनियाद क्या है? ये इतनी सारी बातें आपको जो बताई हैं, मुझे अब बताएं कि बुनियाद फिर क्या है जी। मेरे ख्याल अब मास्टर साहब ने पता चला, बाकी अंदर पता को नहीं लगे। आपको नहीं पता चला जी बुनियाद क्या है? सारे जरा बोलें क्या है? ये मोहब्बत भी कुरान का लफ्ज है। 40 नेकियां लब जांदियां ने। मोहब्बत कुरान में है, मोहब्बत बकायदा लफ्ज है मोहब्बत का। तो बुनियाद क्या हुई? सारे जरा बोले बुनियाद क्या है? मोहब्बत बुनियाद है। ठीक हो गया। जिस वक्त अब मैं गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूं इस नुक्ते पर कि जब गैर मुस्लिमों की तरफ से ये दावा होता है कि जी हम अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह हमारा प्यारा है, तो उसके जवाब में कहा जाता है कि हुजूर की मोहब्बत की सनद लेकर आओ, हुजूर की मोहब्बत, ताबेदारी वाली मोहब्बत वाली डिग्री लेकर आओ, तो फिर तो ये बात ठीक है। इसके बगैर तुम अपने दावे में गलत हो। ये जरा जहन में बात बिठा लें। मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि जब गैर मुस्लिमों से बात हो तो मुतालबा किया जाता है हुजूर की मोहब्बत का, हुजूर की मोहब्बत का, हुजूर की ताबेदारी वाली मोहब्बत का। और आयत शुरू होती है कुल से। इधर मुतालबा होता है, कुल से शुरू की जाती है बात और कहा जाता है ताबेदारी करो, फिर रब की मोहब्बत मिलेगी। और जब आपके सामने, जब हुजूर के सामने अपने आते हैं और वो बहुत सा माल इकट्ठा करके लाते हैं हुजूर की बारगाह में और अपनी मोहब्बत का ये सबूत देते हैं कि या रसूल अल्लाह ये माल है, आपकी खिदमत में हाजिर है, कबूल फरमाएं, उस वक्त भी रब कुरान की आयत उतारता है और रब फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये बात मैंने जहां जोड़ी है ना और जिधर से जोड़ के लाया हूं, ये सिर्फ जोड़ वाले ही समझेंगे कि ये ऐसे बातें नहीं जुड़ती। वो कहां से कहां, फिर यहां, दोनों को एक मकाम पे जोड़ना, मिलाना, ये मिलाने वाला काम जो है, मिलाने वाला काम अल्लाह के फजल से ही होता है। जोड़ने की बात मोहब्बत वाले ही करते हैं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जोड़ती है, मोहब्बत और नफरत तोड़ती है। सादा सा मोहब्बत क्या है? जोड़ना। किससे जोड़ना? मोहब्बत क्या है? खुद को महबूब से जोड़ना। क्या चीज जोड़ना? क्या चीज जोड़ना? अपने ख्याल को महबूब से जोड़ना, अपने इल्म को महबूब से जोड़ना, अपनी फिक्र को महबूब से जोड़ना, अपने जिक्र को महबूब के जिक्र से जोड़ना, अपनी जात को महबूब के साथ जोड़ना। अंदर बाहर से महबूब से जुड़ जाने को मोहब्बत कहते हैं।
मोहब्बत जोड़ती है। तो कैसे जोड़ा जी? फरमाया महबूब आप ऐलान फरमा दे, वहां पे भी कुल आया, यहां पे भी कुल। रब ने फरमाया महबूब ये आपके पास आ गए हैं, आप इनसे कहें, आप इनसे फरमा दें मैं तुमसे अजरे रिसालत पर कोई डिमांड नहीं करता, कोई मुतालबा नहीं करता, बस एक मुतालबा है, मेरी कराबतदारों से, मेरे घर वालों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। क्या मुतालबा है जी? डिमांड क्या है? आप पूछते नहीं आज आपकी डिमांड क्या है, आपका मुतालबा क्या है जी? हम आपको खुश करना चाहते हैं। आप इसको सादा लफ्जों में समझें। अंसार की एक जमात आई हुजूर की बारगाह में, बहुत सा माल इकट्ठा करके हुजूर को खुश करने के लिए, हुजूर को राजी करने के लिए कि मामलात काफ़ी हैं, ज़रूरत पड़ती है, मेहमान आते हैं, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, ख़र्चे की ज़रूरत है। तो बहुत सा माल इकट्ठा हुजूर की बारगाह में लेकर आए। तो आका अलैहिस्सलाम उस वक्त जब माल आपके सामने पेश किया जाता है तो रब उस वक्त कुरान की आयत को नाजिल फरमा रहा है। रब फरमा रहा है महबूब आप इनसे फरमाएं मैंने तुमसे माल का मुतालबा नहीं किया, मैंने तुमसे आल की मोहब्बत का मुतालबा किया है। यह है आज की बुनियाद और आज का खास पैगाम। रब की डिमांड, रब के महबूब की डिमांड, मुतालबा जो इस उम्मत से किया गया, मानने वाली उम्मत से किया गया, वो क्या किया गया? वो एक ही मुतालबा है, वो एक ही डिमांड है। क्या? कि हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करना। मोहब्बत भी कौन सी? कौन सी मोहब्बत करनी है? मोहब्बत की भी किस्में हैं, मोहब्बत की किस्में हैं। कौन सी मोहब्बत करनी है? मवद्दत वाली। कौन सी मोहब्बत करनी है? मवद्दत। ये फिर आपको इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे मवद्दत किसको कहते हैं। तो मुतालबा हुआ मवद्दत का, मवद्दत वाली मोहब्बत करनी है अहले बैत के साथ, कराबतदारों से, जो हुजूर के सबसे ज्यादा करीबी हैं, उनसे मवद्दत करने का मुतालबा है। तो इस मुतालबे को पूरा करना ये उम्मत की जिम्मेदारी है, ये उम्मत पे लाजिम है, उम्मत पे ज़रूरी है कि रब के इस मुतालबे को, हुजूर के इस मुतालबे को पूरा किया जाए और इस अंदाज से पूरा किया जाए कि हर एक को पता चले कि ये मवद्दत वाला है, हर एक को ये पता चल जाए कि ये बंदा मोहब्बत वाला है, मवद्दत करने वाला है। और फिर जब कोई मवद्दत कर लेगा, इस प्यार को अपना लेगा, इस बात पे अपने आप को ले आएगा, तो फिर साथ ही इस बात का भी रब ने जिक्र फरमा दिया। और ये सूरत शूरा है, मैं आयत नंबर आपको बता रहा हूँ, इसको आप बाद में भी पढ़ लीजिएगा। सूरत शूरा पारा नंबर 25 और उसकी आयत नंबर 23 है। फरमाया कि जो ये मवद्दत वाला काम करेगा मिलेगा क्या? रब फरमाता है वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। रब फरमाता है जो ये खूबसूरत काम करेगा हम उसकी इस खूबसूरती को बढ़ा देंगे। हसन, हुसन, ये दो लफ्ज हैं। हसन, हुसन, हुसन से हसन है। हसन बुनियाद, हुसन बुनियाद है, हुसन बुनियाद है। बुनियाद से क्या निकला? असर से क्या निकला?
हुस्न जब जाहिर हुआ, हुस्न जब निखरा, हुस्न जब उभरा, हुस्न जब रंग में आया, हुस्न जब सूरत में आया, तो एक हुसैन, हुस्न जब सूरत में आया, हुस्न जब रंग में आया, हुस्न जब ढंग में आया, हुस्न जब अपनी असली शक्ल में आया, तो एक का नाम हसन हो गया, एक का नाम हुसैन हो गया। हुस्न के दो नामों को हसन और हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। कौन इमाम हसन, कौन इमाम हुसैन? हुस्न के दो नामों को हसन और हुसैन कहते हैं। खूबसूरती के दो नामों को हसन और हुसैन कहते हैं। इन्नल्लाह गफूर शकूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कदर फरमाने वाला है, कदरदान है। तो आज की गुफ्तगू का पैगाम और खुलासा ये है कि हुजूर की अहले बैत से मवद्दत करना इस उम्मत पर ज़रूरी है। लाख नमाजा कोई पढ़ ले, लाख रोजे रख ले, लाख हज कर ले, अगर उसके दिल में हुजूर की अहले बैत का बुग़्ज़ है, हुजूर की अहले बैत का बुग़्ज़ है, रब ने ना नमाजें उसकी देखनी है, ना रोजे देखने हैं, कुछ नहीं देखना। रब ने कहना है जो तूने किया वो भी कुछ नहीं और तू भी कुछ नहीं। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, मवद्दत है, वो बंदा भी कबूल है और उसकी नेकी भी कबूल है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।